बताइए सर, तेलंगाना में इलेक्शन उरूज पर है, तमाम पार्टियां उरूज पर नज़र आ रही हैं, तो क्या इक़दाम उठाना चाहिए वहाँ के लोगों को? 3 दिसंबर तेलंगाना यानी हैदराबाद मुसलमानों के लिए मुबारकबादी एडवांस में देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि वोट तेलंगाना में जुल्म के खिलाफ है क्या नहीं, रुश्वत के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है क्या नहीं, इज्जत के लिए वोट हो रहा है। वोट इज्जत के लिए, अपने औकाफ के लिए वोट चाहिए। ये वोट चाहिए हैदराबाद और तेलंगाना के लिए। अब इसी अंदाज पे जो हमारे भाई असदुद्दीन ओवैसी है, उनके भाई अकबरुद्दीन है, उनकी फैमिली है, जिसके पास 5,000, 2,000, 20,000 करोड़ की दौलत है, और उसमें अपनी MBBS कॉलेज है, अपने नर्सिंग की है, हॉस्पिटल्स हैं, इदारे हैं, और इसमें कितने इदारे औकाफी इदारे हैं। और ये औकाफी इदारे आज 20,000 करोड़ की वैल्यू है, वो कहाँ की है, कहाँ की प्रॉपर्टी है? हर हैदराबाद और बेंगलुरु का आदमी ऐसे ही दौलत कमाया है क्या? यही दौलत कमाया है क्या? तब क्या उन्होंने कोई नहीं निज़ाम के फैमिली के हैं क्या? पता नहीं है, बेंगलुरु वालों को पता नहीं है। अब इस अंदाज पे रुश्वत, करप्शन के खिलाफ वोट करना है, जुल्म के खिलाफ वोट करना है। तो कितने आदमी मारा गया, कितने आदमियों को हत्या किए, कितने रियल एस्टेट की तिजारतों के ऊपर मर्डर्स हुए, और कितने पुलिस वालों को, कितने हिंदू भाइयों की जान लेने की धमकी दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ये तमाम सही है क्या हैदराबाद वालों को? तेलंगाना के लिए इसके ऊपर वोट देना लाजमी है क्या? क्या नहीं गुनाह कर रहे हैं? गुनाह हैदराबाद से हो रहा है क्या नहीं? जुल्म के खिलाफ वोट दे रहे हैं, करप्शन को खिलाफ करते हैं। है दो ही सवाल, एक तो MIM जम के KCR है राव, और कांग्रेस अकेली खड़ी है, जो हुकूमत कर्नाटक में भी है। तो जितने भाई, मेरे भाई कर्नाटक से अभी हैदराबाद में बैठे हैं, क्या इन्होंने लिखत में जिम्मेदारी लेके, वो जिम्मेदारी हैदराबाद के मजलूम भाई है, पिछले 15 साल से मार खा रहे हैं, मुसलमान हो यानी रेड्डी हो, दोनों भाई 15 साल से तेलंगाना में, जब से आंध्रा था तब से यानी भीख दिया जा रहा है। क्या अभी कांग्रेस की भीख लेंगे, फिर अपने दूसरों पार्टी से मार खाएंगे? नहीं, KCR की भीख लेंगे क्या? अपना गैस और अपना TV और अपनी भीख यही वोट देंगे क्या? हकूक के लिए देंगे, करप्शन के खिलाफ देंगे? तो बात यह आती है, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जब देना है तो MIM के खिलाफ वोट देना है, असदुद्दीन के खिलाफ वोट देना है, वो ओवैसी ब्रदर के खिलाफ देना है। और वो ओवैसी ब्रदर, ओवैसी जितने हैं कर्नाटक, मेरे भाई गए हैं तमिल कर्नाटक से भी, इन्हों बोलना चाहिए, जो कांग्रेस के जितने भी मंत्री लोग हैं अभी हैदराबाद में, बोलना चाहिए, मुसलमान के स्पोक्स पर्सन असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन ये दोनों भी नहीं है। करप्शन में कौन है सामने? क्या MIM करप्शन से ही दौलतमंद हुआ और अपनी जुल्म से किया? हर आदमी को डरा के वोट ले रहा है, हर झोपड़ी पट्टी आज असदुद्दीन ओवैसी हर जगह कर रहे हैं। डेवलपमेंट क्या किए? असदुद्दीन ओवैसी का, अकबरुद्दीन का क्या मकान है? उनके बच्चों की शादी कैसी हुई है? उनके हॉस्पिटल और उनके तमाम, क्या उनके वालिद और उनके दादा के हैं क्या नहीं? इन्होंने खुद बना लिए? कहाँ से? इनके ऊपर कितने रेड हुए, कितनी दौलत कब्जा हुई, सीज हुई? सरकार ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, BJP की गवर्नमेंट को कितनी सीज हुई है, कितने इनकम टैक्स के रेड हुए हैं? राजा सिंह के खिलाफ खड़ा क्या नहीं? असदुद्दीन अपने अजहरुद्दीन को हराने खड़े? ये बात नहीं है, बात ये लोकल मामला है, उधर का लोकल का सर्कमस्टेंसेस होता है। मेरी बात है कि भाई अपना असदुद्दीन अकबरुद्दीन मुसलमान के स्पोक्स पर्सन है,
समझते हैं, तेलंगाना के मुसलमान समझते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए धोखा दे रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बद्दुआ लेंगे, क्योंकि हर जगह पे, हर स्टेट में, कर्नाटक हो और यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ पे मुसलमानों को टुकड़ा बनाए हैं। मुसलमान कितने हैं, लाख करोड़ मुसलमान, यानी 25-30 करोड़ मुसलमान अपना एक गोश्त की भाजी का टुकड़ा नहीं देखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये दो भाइयों के पास कितनी शादियों में, और ये दो भाइयों का असदुद्दीन ओवैसी के खाने के मज, हैदराबाद के खाने के मज में कितने दिल्ली में होते हैं, कितने हैदराबाद में होते हैं। यही तमाम हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को ये खुद का रोटी भाजी का सोचा है क्या? नहीं सोचा है। तो ये स्पोक्स पर्सन कहाँ से हो गए, क्यों स्पोक्स पर्सन हो गए? बात आती है कि भाई नेशनल NDTV, ABC टीवी, इज़ेड टीवी, पूरे टीवियों में इनको पूरा समय दिया जाता है। 1 घंटा के लिए जाएंगे तो 80 मिनट का टाइम दिया जाता है असदुद्दीन ओवैसी को। ये मुसलमानों की शान नहीं है। मुसलमान के खिलाफ हिंदू लोग तीसरी बार मोदी को लाने का वोट है, ये टाइम है चैनलों का। इनकी अखलाक की वोट चाहिए, अखलाक की डिबेट पार्लियामेंट में हो और टीवी चैनलों में हो, जिस जगह पे 20-25 लाख आदमी 3-4 मिलियन देखते हैं, वो सही होता तो अपना वोट मुसलमान की जगह पे है। हिंदू लोग कंसोलिडेट होके ये मुसलमान के खिलाफ होते ना, हैदराबाद में नहीं होते, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक में, आंध्रा, किधर भी नहीं होते। मुसलमान के खिलाफ हिंदू भाई को लाने की डिबेट असदुद्दीन ओवैसी और उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी करता है। बच्चा है, कम उम्र का है अकबरुद्दीन, उसको समझाया नहीं उसका भाई, क्या तबके से बात करें। पुलिस को बोला, परसों बोला कि भाई मैं आपको ख़त्म करूं, आपको मैं फलां करूं। ये ज़बान मुसलमान की है क्या? मुसलमान की बात है तो होठों से समझते हैं, होठों से जब आती है बात, नल्ले से नहीं है। होठ और जीभ से क्या ज़बान में बात आती है, मुलायमी बात आती है। ये बात कुछ शर्म आना चाहिए हैदराबाद के मुसलमानों को। जो दो भाई लोग क्या करते हैं, एक भाई आदमी कहाँ पे टीवी में डिबेट देता है। ये असदुद्दीन ओवैसी की शान नहीं है, इल्म नहीं है। ये हिंदू लोगों के खिलाफ वोट RSS को जाने के लिए, बीजेपी को ले जाने के लिए मुसलमान का RSS बना है दोनों भाई। मुसलमान के लिए एक RSS पार्टी है, समझे हैं। VHP, RSS, बजरंग दल, ये तीनों भाई है, उनके फैमिली के हैं। तो इसलिए चाहिए जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बात आती है। MIM को नहीं तो KCR के पास कितना करप्शन है, कितने करोड़ रुपए, कितने लाख करोड़ रुपए बांटा जा रहा है। तो इसका भी ख्याल रखना है। इस्लाम के तहत, इस्लाम में जो है जुल्म करना, करप्शन का मतलब गरीबों का पैसा उठा के अपनी दौलत जमा लेना, ये दोनों साहबियों से नहीं आया है, ये हैदराबाद में हो रहा है। हैदराबाद हिंदुस्तान के तमाम मुल्क, स्टेट के लिए खड़ा है कि भाई जुल्म करते हुए। क्यों? हैदराबाद के ये दो भाई पूरे इंडिया के लोगों को, मुसलमानों को तुड़ाया है हिंदुओं से। कोई हिंदू, सच्चाई ये है, कोई हिंदू भाई भाजपा को वोट देने वाला नहीं था। हर हिंदू भाई कंसोलिडेट हुआ, एक हुआ, पूरा हुआ। ये होने के ही पर टीवी के डिबेट में इनको जगह दिया जा रहा है। यानी सर्टेन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस नहीं, लल्लू नहीं, अपना फला ममता नहीं, तो कौन बुलाया जा रहा है इनको? टीवी डिबेटों में 20 लाख 50 लाख व्यू कहाँ दिखाया जा रहा है? वो शान नहीं है, गद्दारी है। जैसा एक औरत मेरी माँ है, नहीं, गली के जो और भी दूसरे नाम की और एकदम डांस करने वाली रही तो 4 आदमी देख रहा है, उसको मालूम है देखना भी गुनाह है। देख के अपने आंख भी निकाल लेंगे, निकाल के गली में दफन कर दें क्योंकि गुनाह की है, फिर देखती है आंख। ऐसा ही असदुद्दीन ओवैसी को देखा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, टीवी डिबेट के अंदर, हैदराबाद के अंदर। ये लोग समझना है। तो अभी आती है कर्नाटक में जो जीती हुई हुकूमत, कांग्रेस में
हुकूमत हैदराबाद की जिम्मेदारी ली है। तो ये जिम्मेदारी गद्दारी में नहीं बदलना है। जो जिम्मेदारी जो हर लीडर जो कर्नाटक से गए हैं, अपना पूरे लोग गए हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, तमाम एमएलएस हैं, उन्होंने अपनी ईमानदारी का पत्थर पे साइन करना है। जितने लोग मुसलमान भी है इनके पास ईमानदारी का लेना है, क्योंकि उधर पे रियाट हुआ, असदुद्दीन के आदमी मर्डर किए जान से और माल से, मुसलमानों को तकलीफ दिए, उनकी ज़बानों को काटा गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्या कहाँ तक लेंगे? कांग्रेस कर्नाटक के जो गए हैं उन्होंने लेंगे क्या? उनके हाथ क्या होगा? क्या पावर है? क्या अंदाज से लेंगे? ये जबान से बोल रहा है कर्नाटक के लोग, मेरे भाई लोग, क्योंकि हैदराबाद का तो बोल दिया, हिंदुस्तान में आप गुनहगार मत बनिए असदुद्दीन के साथ जाके। अकबरुद्दीन के बात को मान के जाएंगे तो जहन्नमी हो जाएंगे। हिंदू भाइयों से ऐसा करने का नहीं, पुलिस ऑफिसरों से ऐसा करने का नहीं, रियल एस्टेट में ऐसा करने का नहीं। 1,60,000 करोड़ रुपए की दौलत के मालिक अपने टीसीआर का गवर्नमेंट ऐसा बन गए। तो औकाफी में जब हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में हमारी औकाफी प्रॉपर्टी ऐलान किया, ट्रिब्यूनल कोर्ट में गया, तो उससे आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों अकबरुद्दीन ओवैसी प्रेजेंट नहीं हुए? जो प्रॉपर्टी आज अपनी तेलंगाना में टीसीआर गवर्नमेंट को गई है, तो इसमें अकबरुद्दीन और असदुद्दीन का हाथ है। क्या ऐसा गया प्रॉपर्टी? ऐसी कितनी प्रॉपर्टी और भी गई है। जब मैं आलम पाशा सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी किया, मुझे चाहिए था लोकल लोगों का। लोकल लोगों में मैं हैदराबाद में प्रेस मीट रखा, हर प्रेस मीट हर आदमी आए थे। पर हम जो अभी इंतकाल हो गए हमारे सियासती, ये मेरे भाई पूरे तो आए थे। एक आदमी हैदराबादी आके मेरी पिटीशन में साइन करने, पिटीशन में मेर्ज होने अपने सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी की ताकत नहीं बनी। वो टाइम भी पास हो गया जो अपील करने का एसएलपी में। और ये जो प्रॉपर्टियों का इतना डरा के रखा है कि भाई ये दोनों भाई, अच्छा क्यों गया? 1,60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गया, कौन है पूछने वाले? क्यों नहीं पूछने वाले हैं? मैं भाई लोग हैं हमारे, मोहम्मद अजहरुद्दीन खड़े हैं अपने जुबली हिल से, उनसे भी पूछना है। धोखा नहीं दे सकते वो, उनसे भी पूछ के उनका जो कोर्ट के सामने एफिडेविट करना है, जैसा खबर मौत के सामने करते हैं, तो इस अंदाज पे उनका लेके उनको भी वोट करना हो तो कर सकते मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन को। जनाब उस्मान अली हाजरी हैं, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं, इन्होंने भी अपने औकाफी के दायदाद के लिए बहुत कुछ करे हैं। और हमारे एमबीटी अमजदुल्ला खान साहब हैं, मेरे भाई हैं। ऐसे मुसलमान भी हैं जो आदमी हकूक के लिए काम किए, जो आदमी उसका भाई, दोनों भाई का मार खाए, और जो इंसान अल्लाह के डर में अल्लाह जबान अल्लाह रखे हैं। तो ऐसे लोगों भी खड़े हैं इलेक्शनों में। अल्लाह की दुआ से ये लोग भी, ऐसे लोगों को भी हैदराबादी लोग चुन सकते हैं, ला सकते हैं। कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, उनको भी ला सकते हैं। कांग्रेस में के जितने लोगों को, मुसलमानों को जो चाहिए ईमानदारी और सच्चाई, इसके ऊपर कांग्रेस का हर तमाम कैंडिडेट से हमें अपील भी करना है, एक अपना एफिडेविट भी कराना है। यही एफिडेविट कर्नाटक की कांग्रेस, दिल्ली की कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस के आ रहे हैं उन्होंने एफिडेविट देंगे, उसकी जिम्मेदारी देंगे। एक गली में एक औरत के ऊपर सितम चला, यह हराम हुआ, और एक आदमी की ज़बान काटा गया, मुसलमान की हो दूसरों की हो, ये जिम्मेदारी कौन लेंगे? ये तमाम चीज़ लेके अच्छे लोगों को वोट करना है। हराम के लिए, जुल्म के लिए, यानी धोखेबाजी, करप्शन के लिए अब वोट नहीं करना है। हैदराबाद तेलंगाना के लोग एक बार तो साबित करना है, हमें वोट चेंज किया, हमें हमारा निशाना चेंज किया, सच्चाई के लिए किया, जुल्म के खिलाफ गया। तो अल्लाह जितना भी है इलेक्शंस में, अल्लाह बोलना, हमें राम बोलना, ये कितने हद तक चलता है पॉलिटिक्स में अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर ये जुल्म ज़्यादा हद तक चल रहा है करना। हैदराबाद में जुल्म मुसलमान से चल रहा है, उसका सनद, उसका विटनेस मुसलमान दे रहा है। डर रहा है नहीं, अल्लाह को डरने वाला किसी को नहीं डरता है। मगर जो 1,60,000 करोड़ की दौलत और काफ़ी दौलत गई,
जो केसीआर के साथ गई, हैदराबाद के हाई कोर्ट से हमारे को आई, ट्रिब्यूनल कोर्ट से आई, जो ये आर्डर के साथ मैं अपील किया, मेरे को एक आदमी कर्नाटक हैदराबाद का एक आदमी सपोर्ट नहीं किया। जो तमाम हैदराबाद के मीडिया, प्रिंट, सोशल मीडिया मौजूद थे मेरे हैदराबाद के प्रेस मीट पे। मेरे को चाहिए तो औकाफी मेरा बाप दादा का माल, मेरे बुजुर्ग का माल आज के भाइयों को दूं, मैं आज के मासूमों को दूं, आज के मजलूमों को दूं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू रहो। ये माल सरकारी नहीं है। ये माल सरकारी हुआ कैसा, क्यों नहीं पूछे? आपका जबान काटा, आपके आंखें अंधे किए, आपको पाँव से मोहताज किए, तो ये दोनों भाई किया। तो इसके खिलाफ वोट दीजिए। ये दोनों भाई के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ वोट दीजिए। और बात सच्चाई एफिडेविट में आपकी तकलीफ को मुंह जबानी ड्रामा करने वाले कांग्रेस वालों से नहीं, उनसे पूरा लिख के भीख उनके आपके जूते उठा के उनके सामने डाल दो। किसी का भीख हमारे को नहीं चाहिए। मुसलमानों को चाहिए, हकूक चाहिए। ये हकूक कांग्रेस देगा क्या? वो हमें लिख के ले लेंगे, हमें लिख के लेके अच्छे लोगों को वोट देंगे। तो यही मेरी मांग है कि भाई वोट हराम मत नहीं करना और जुल्म के खिलाफ वोट होना है, करप्शन के खिलाफ वोट होना है। क्या कांग्रेस करप्शन है? एमआईएम में जुल्म है, केसीआर में करप्शन है, ये समझने वाले आप हैं। भीख मुसलमानों में नहीं है। किसी का कफन का कपड़े का पैसा, कफन का पैसा अपना एकदम गरीब से गरीब भी नेक नीयत से, नेकी से ही कमाया हुआ जाता है। हमारे को किसी की भीख नहीं चाहिए। यही नीयत से कांग्रेस को बात करके, कांग्रेस अपने घुटने पे बैठ के पूरा मान के बोलेगी तो हमें कांग्रेस को वोट देंगे। जो जिम्मेदारी इलेक्शन 3 तारीख के बाद, 3 दिसंबर के बाद अपना दिल्ली हो, कर्नाटक हो, हैदराबाद के लीडर हो, यानी कांग्रेस के जिम्मेदारी लेना है। ऐसा नहीं कि भाई एक जायत्रा में फिर रहा है, ऐसा नहीं एक उर्स में टूर। जिम्मेदारी लेगा कौन? उसके बाद आ गया तो हैदराबाद दूर है 15 साल। ऐसा नहीं होना, इसका नाम जिम्मेदारी नहीं होती है। जिम्मेदारी जैसा माँ की बीमारी पे इलाज चलता है, एक औलाद को एक माँ जन्म देती है, उस टाइम पे जैसे जिम्मेदारी होती है, यही जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना मांगता है हैदराबाद के हिंदू और मुसलमानों के ऊपर। और जुल्म के खिलाफ वोट ज़रूर देना है, नहीं तो हिंदुस्तान के 30-35 करोड़ मुसलमानों को हैदराबाद के मुसलमान धोखा करेंगे, गुने में शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।